चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले में डायरेक्शन शब्द पर आपत्ति जताई है। जोशी ने कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारियां तय की हैं। सीपी जोशी के मुताबिक उन्होंने स्पीकर के नाते कारण बताओ नोटिस दिया। अगर अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा। स्पीकर के एसएलपी के बाद पायलट गुट भी एक्शन में आ गया है। पायलट गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनका पक्ष सुने बिना स्पीकर की याचिका पर कोई आदेश न दे। वहीं प्रदेश की लड़ाई में केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हस्तक्षेप अर्जी पर केंद्र ने कहा कि उसे भी इस याचिका में पार्टी बनाया जाए। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मौजूदा राजनीतिक संकट पर चिंता जताई और कहा कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। पत्र में सीएम ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अन्य महत्वाकांक्षी नेता सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करती है। सीएम ने पीएम से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लेटर लिखकर गहलोत सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि जिस समय प्रदेश कई परेशानियों से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार होटल में मजे कर रही है। सीएम गहलोत ने देर शाम आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर उन्हें कोरोना और ताजा राजनीतिक गतिविधियों से न घबराने की बात कही। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को गिराने के लिए पहले बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, फिर सीबीआई, इनकम टैक्स और अब ईडी के एक के बाद एक षड्यंत्र कर रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होगा। जोशी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अवसरों का देश बन रहा है, जहां निवेश का बेहतर माहौल है। इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत एनर्जी सेक्टर में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत खुद को गैस बेस्ड इकोनॉमी में बदल रहा है। जयपुर में आज से लो फ्लोर बस सेवा शुरू हो जाएगी। मार्च महीने से कोरोना के चलते बस का संचालन बंद था। बस में सफर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बीती रात आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। वहीं सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन ऑल आउट कर जुटे हैं। नागौर के लांडनू राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा झाड़ेली गांव बाईपास पर हुआ, जहां एक ट्रेलर ने कार को चपेट में ले लिया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,52,33,349 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 51,97,495 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,22,565 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व भर में कोरोना महामारी से तबाही जारी है। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में 28,732 से ज्यादा मरीज दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना से 648 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 961 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 32,334 तक पहुंच गई। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 583 पहुंच गया। राजस्थान में कल एक दिन में ही सर्वाधिक रिकॉर्ड 983 संक्रमित मिलने के बाद अगले 24 घंटे में ही 961 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच सीएमएचओ ने आमजन से कोविड गाइडलाइन की पालना की अपील की। सीएमएचओ ने कहा
कि 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाई माधोपुर में एक बार फिर से एक कोरोना संक्रमित रोगी मिला है। कोटा के इटावा कस्बे में एक दवा विक्रेता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली। 74 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीकानेर में कोविड-19 को लेकर कलेक्ट्रेट में समीक्षा मीटिंग में कई फैसले लिए गए। इसके साथ ही कोरोना को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। यहां 2 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। कोटा में 1541 सैंपलों की जांच की गई। जांच में कोटा में 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए। जयपुर एयरपोर्ट पर मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 22 जुलाई को जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से 2 फ्लाइट पहुंची। बिहार के मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मोतिहारी की मधुबन में एक बगीचे से मासूम का कंकाल मिला। शव की शिनाख्त की गई। 10 लाख रुपए के लिए बच्चे का अपहरण हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। 2 अन्य लोग भी घायल कर दिए गए। बिहार के मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कई हथियार भी जब्त किए। बिहार के कटिहार में दवा व्यवसायी से 80,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग सब्जी मार्केट में पुलिसकर्मियों के हाथों एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने सब्जी बेच रहे युवक की पिटाई की थी। बिहार के बाढ़ के मराची में कलयुगी बेटे ने मां पर गोली चलाई। मां का बेगूसराय में इलाज चल रहा है। लोडेड देसी कट्टा के साथ आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी के बड़वानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में 9 पिस्टल, 256 कारतूस समेत दूसरे हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंत्रिमंडल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संख्या पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कांग्रेस। कमलनाथ का वीडियो सामने आया। रामपथ, वनगमन और ओमकारेश्वर मंदिर के विकास की गाथा। कोरोना काल में कमलनाथ का ईवीएम पर नहीं बैलेट पर भरोसा। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का सुझाव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पाप के प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी। पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। अब फिर होगी पूछताछ। भोपाल में मध्य प्रदेश एससी आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में ताला लगाया गया। आनंद अहिरावर को दफ्तर में बैठने से रोका। महाधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बस्ती विकास योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। ओम प्रकाश धुर्वे ने लगाए आरोप। धुर्वे ने खुद को बताया पाक साफ। प्रदेश में जारी सियासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखकर सीएम और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि स्वयं की लड़ाई में सत्ता के भय ने मुख्यमंत्री और उनकी पूरी पार्टी को विचलित कर दिया है। फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने के 3 दिन बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को अपना जवाब भेज दिया। अजमेर में विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए ससुर की ओर से अपने ही दामाद से पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित दामाद ने आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन की पावटा चौराहे पर अनुपम कृषि दुकान पर ईडी की कार्रवाई के दौरान ईडी के कुछ कर्मचारी पीपीई किट पहनकर जोधपुर पहुंचे। बाड़ेबंदी से निकलकर गहलोत सरकार के 5 मंत्रियों ने सचिवालय में आकर अपना जरूरी काम
निपटाया। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य में बिजली पानी की आपूर्ति नियंत्रण में है। अलवर पुलिस ने एटीएम कार्ड को स्किमिंग मशीन से लगाकर उसका डेटा कॉपी कर ठगी करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। नागौर के कुचामन सिटी में बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने का मामला सामने आया है। मामले में जब बच्चे भिक्षा नहीं लेकर आते थे तो उनके साथ उनकी मां अत्याचार करती थी। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पगारा फला गांव में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। राजसमंद के नाथद्वारा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने आमजन 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की। भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 17 मोटरसाइकिल बरामद की। धौलपुर के सैपो थाना इलाके में एक युवक की खेत में काम करते समय बिजली के पोल की चपेट में आने पर करंट लगने से मौत हो गई। चूरू के हमीरवास थाने में दर्ज 10वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। चूरू पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई कर महेंद्र गुदारा गैंग की सदस्य लोकेश कसवा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 mm की अवैध पिस्तौल भी बरामद की। सीकर में जिला और सेशन न्यायाधीश ने डोडा पोस्ट की तस्करी के 2 आरोपियों को 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों पर 1,21,000 का जुर्माना भी लगाया। अजमेर में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। मित्तल अस्पताल के पास हुई गोलीबारी में पुरानी रंजिश में कुख्यात भूमाफिया विक्रम शर्मा की मौत हो गई। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालक समेत कुल 3 युवती और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के बरलूट थाना क्षेत्र के खेत पर नारादरा के युवक पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर की सैपो थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए साल 2009 से फरार चल रहे एक शातिर वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने हत्या के मामले में शामिल किशोर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोटा में चाकू से हमला कर एक व्यक्ति को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिले के बानसूर में कल बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आज भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने घटनास्थल का जायजा लिया। अलवर में भूमाफिया मंदिर की जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने में जुटा है। जिला प्रशासन ने शिकायत के बावजूद भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार की ओर से मंत्रियों को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद उनके स्टाफ को भी एपीओ कर दिया गया है। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। डूंगरपुर जिले में NH8 पर हुए सड़क हादसे में ट्रक और चालक उसके सहयोगी की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर करीब 30 पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। भरतपुर के डी के रेफरल अस्पताल में एक डॉक्टर ने रोगी महिला से अभद्रता की। महिला का आरोप है कि इलाज के दौरान सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। झालावाड़ में पुलिस टीम ने शहर की कई जगहों पर कार्रवाई कर बिना मास्क व्यापार कर रहे दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में बीजेपी के विधायकों और पूर्व विधायक ने जयपुर विद्युत वितरण निगम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भेदभाव करते हुए जानबूझकर बिजली कनेक्शन की VCR भरने का बड़ा आरोप लगाया है। बीकानेर के शेरुणा थाना में 1 महीने पहले दर्ज मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीमसेना ने कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों की
कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। दौसा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर नगर परिषद के उप सभापति वीरेंद्र कुमार शर्मा ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बीकानेर में हेयर ब्यूटी एंड वेलफेयर सोसाइटी ने जिला को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और हाथ में कैंची और सैलून का सामान लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में एक मजदूर श्रम मंत्री टीकाराम जूली के घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीकानेर के रामसर गांव में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। कोटा में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जेट प्री पीजी की परीक्षा 2 और 5 अगस्त को प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते छात्र परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर में एक 500 बेड का नया आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जाएगा। इस वार्ड के लिए जगह जिला प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। आजादी के पहले कोटा में पानी सप्लाई के लिए डाली गई पाइपलाइन को पीएचईडी ने पाइपलाइन बदलने का कार्य शुरू किया है। सीमेंट पाइपलाइन को बदलने से 2 दिन कोटा शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति नहीं होगी। करौली में 12वीं कला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्राओं को स्कूल में माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कोटा के इटावा में बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने बीजेपी कोटा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर की सहमति से इटावा शहर मंडल कार्यकारिणी का विस्तार किया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पास सड़क किनारे एक कुएं में युवक का शव मिलने के 2 दिन बाद भी पुलिस उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई है। टोंक में पूर्व उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा की 11वीं पुण्यतिथि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसकी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धापूर्वक मनाई। करौली में भगवान मदन मोहन जी को श्रावणी तीज के मौके पर जीवन में पहली बार भक्तों को लाइव दर्शन हो सकेंगे। भरतपुर में रक्षाबंधन और हरियाली तीज के साथ ही रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हो जाएगी। अब की बार लोगों में रक्षाबंधन के प्रति रुझान कम देखने को मिल रहा है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से शहर के तलवंडी महावीर नगर इलाके के लोगों ने पौधारोपण किया। सीकर के नीमका थाना में शहीद जेपी यादव का 51वां जन्म दिवस शहीद जेपी यादव पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ मनाया गया। और अब